जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने इम्पॉर्टेंट नॉलेज नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने उन सभी वीडियो को ऐड कर रहा हूँ जो उन सभी व्यक्तियों के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति चाहे तैयारी कर रहे हों या फिर ना कर रहे हों, जो व्यक्ति भारत के एक बुद्धिजीवी नागरिक हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें अपने इसके पहले वीडियो में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया था। उससे पहले मैं HIV वायरस और एड्स बीमारी के बारे में डिस्कस किया और उससे संबंधित कुछ कानूनों के बारे में आपको जानकारी दी। तो आइए हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं किराए की कोख या सैरोगेट मदर। क्या बोलते हैं? किराए की कोख या सैरोगेट मदर। अगर आपने इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी टेस्ट ट्यूब बेबी को, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जाके उसे देखिए, क्योंकि उससे मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है। तो आप उसको देखकर इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत ही बेहतर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आखिरकार इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो कौन से कारण थे जिस कारण सैरोगेसी जैसी सिद्धांत या कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। और फिर जानेंगे सैरोगेट मदर क्या होता है, और फिर जानने की कोशिश करेंगे सैरोगेसी के कारण उत्पन्न समस्याएं और सैरोगेसी के नए अधिनियम जो 2019 में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं सैरोगेसी के कारण। देखो, सैरोगेसी के कारण को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं जो एक महिला का यूटेरस होता है, जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। मैंने इससे पहले वीडियो टेस्ट ट्यूब बेबी में इसको बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कस किया है। तो ये क्या है, एक महिला के यूटेरस की स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? आपका जो ये पार्ट है इसे हम बोलते हैं फिलोपिन ट्यूब। इससे हम क्या बोलते हैं? फिलोपिन ट्यूब। ये भी हमारी क्या है? फिलोपिन ट्यूब। और ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं ओवरी। और जो इसके बीच में पाया जाता है ओवम। तो और ये जो हमारा हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस। मैंने आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था, जिस महिला के जो फिलोपिन ट्यूब है, अगर फिलोपिन ट्यूब खराब हो जाती है तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी महिला में उसका फिलोपिन ट्यूब तो सही है लेकिन उसका यूटेरस खराब हो जाता है, तो वह महिला माँ नहीं बन पाती है, जिस कारण से इस सेरोगेसी जैसे कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। आइए एक बार हम परिभाषा पे गौर करते हैं। इस तकनीक का विकास तब किया जाता जब किसी दंपत्ति में महिला के गर्भाशय में कोई समस्या हो तथा वह महिला सामान्य प्रक्रिया के द्वारा माता न बन पा रही हो। कोई भी दंपत्ति है, जो दंपत्ति है उसमें उस महिला के गर्भाशय में कोई समस्या हो किसी कारणवश, तो वह महिला सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से माँ नहीं बन पा रही है, तो सैरोगेसी जैसे कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सैरोगेट मदर क्या होती है और इसमें प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होती है। जैसे ये क्या है, पेरेंट्स हैं, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, और ये क्या है, एक तीसरी महिला है। अब हस्बैंड है वाइफ है, महिला जो ये महिला है किसी कारणवश महिला के यूटेरस में समस्या है और वह महिला मां नहीं बन पा रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुरुष का स्पर्म लेके और महिला का ओवम लेके एक परख नली में कृत्रिम रूप से दोनों का निषेचन करवाते हैं, महिला का ओवम और पुरुष का स्पर्म। और फिर इससे एक जाइगोट बनता है। यह एक ऐसी जाइगोट क्या होती है, यह एक ऐसी कोशिका होती है जो कि एक संपूर्ण मानव का विकास कर सकती है। और जब जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में इलेक्ट्रिक शॉर्ट के माध्यम से हम इस कोशिका में विभाजन करवाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। और जब विभाजन हो जाता है, फिर ये जो जाइगोट बना है, यह एक संपूर्ण कोश या एक संपूर्ण मानव का विकास कर सकती है। और फिर इस कोशिका को हम इस तीसरी महिला के यूटेरस में प्रत्यारोपित कर देते हैं।
और जब प्रत्यारोपित कर देते हैं तो यह महिला क्या कहलाती है? यह महिला हमारी सैरोगेट मदर। तो ये जो तीसरी महिला ये सैरोगेट मदर कहलाती है। लेकिन जेनेटिकली रूप से ये बच्चा इन दोनों का है, लेकिन जो इसको पालने का काम करती है वो सैरोगेट मदर कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा सैरोगेट मदर किसे कहते हैं। तो आइए एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं सैरोगेस की प्रक्रिया तथा सैरोगेट मदर। इस प्रक्रिया में पुरुष के स्पर्म तथा महिला के ओवम को कृत्रिम रूप से परखनली में मिलाते हैं तथा बने हुए जाइगोट या युग्मनज को किसी अन्य महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। जिस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है उसे सैरोगेट मदर कहते हैं और यह घटना यह प्रक्रिया सैरोगेसी कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सैरोगेसी की प्रक्रिया और सैरोगेट मदर समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार सैरोगेसी के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। देखो, जब सैरोगेसी का कॉन्सेप्ट आया, जो भी गरीब महिलाएं हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो पैसे के अभाव में सैरोगेसी कराने लगी और उन्हें उनके एवज में कुछ पैसे मिलने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला को बाद में जाके कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सैरोगेसी के कारण भारत जैसे गरीब देशों में एक अलग प्रकार का बाजार उत्पन्न हुआ, एक अलग ही प्रकार का मार्केट उत्पन्न हो गया जिसमें विदेशी लोग आते थे भारत में, क्योंकि भारत एक गरीब देश है। यहाँ की महिलाओं को पैसे देते थे और सैरोगेसी कराते थे और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने बच्चे को लेके चले जाते थे। जब ये भारत में एक अलग प्रकार के बाजार का उत्पन्न हुआ, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र की महिलाएं कुछ ज़्यादा अग्रणी आई और इसमें दलाल लोगों का उत्पन्न हुआ। अब इसमें क्या था, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आया भारत में, उसे किसी महिला की तलाश थी। अब उसका डायरेक्ट कांटेक्ट तो किसी महिला से था नहीं, उसका कांटेक्ट अस्पताल से होता था और अस्पताल का कांटेक्ट किसी ब्रोकर से होता था। अब दोनों के बीच क्या होता था, जो मुख्य लाभ महिला को मिलना चाहिए था क्योंकि उसका कांटेक्ट अस्पताल से है। अब अस्पताल ने किसी ब्रोकर को फिक्स किया है। अब ब्रोकर ने उसने कहा कि उस विदेशी व्यक्ति ने कहा, अगर हमें एक बच्चा चाहिए सैरोगेसी के माध्यम से, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। लेकिन अब ब्रोकर ने क्या किया, उस पैसे वह पैसा 5 लाख रुपए उस महिला को ना देके उसे सिर्फ 1 लाख रुपए दिया और खुद 4 लाख रुपए अस्पताल और ब्रोकर वालों ने ले लिया। इस प्रकार से जिनको मुख्य लाभ मिलना चाहिए था, इनको मुख्य लाभ मिला नहीं और सारा लाभ ब्रोकर और अस्पताल वालों को मिल गया। तो ये भी एक कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी भारत में इस सैरोगेसी के कारण। और ये भी फिक्स, कोई भी महिला जितने अधिक बच्चे को जन्म देती है, एक अवस्था के बाद वृद्धावस्था में उसका शरीर उतना ही कमज़ोर होने लगा, जिससे कहीं ना कहीं उसके मानव अधिकारों का हनन होने लगा इस सैरोगेसी के कारण। और सैरोगेसी के कारण नागरिकता की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी, क्योंकि हर देश में नागरिकता के अलग अलग नियम हैं। जैसे भारत में क्या है, अगर कोई व्यक्ति भारत में की धरती पे जन्म लेता है तो वह बचपन से ही या पैदाइशी से ही भारत का नागरिक बन जाएगा। अब सवाल यह है, जो बच्चा भारत में पैदा हुआ है वह कहाँ का नागरिक है, भारत का है या फिर उन विदेशी का जिन्होंने यहाँ पे सैरोगेसी करवाया। तो इस प्रकार से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी इस सैरोगेसी के कारण। और जो महिला सैरोगेसी करवाती थी, वह महिला अपने बच्चे और परिवार से दूर रहने के कारण वह खुद के बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती थी। ये भी एक समस्या होने लगी, क्योंकि जब कोई महिला सैरोगेसी करवाती थी तो वो विदेशी व्यक्ति उस महिला से कहते थे, उसे समझौता कर लेते थे, 9 महीने का 12 महीने का आप हमारे अनुसार ही खाओगे पियोगे और आप हमारे साथ ही रहोगे। तो उस महिला को कहीं ना कहीं अपने घर और परिवार से दूर जाकर रहना पड़ता था और खुद के बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती थी। यह भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। इन सारी समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, इसको बैन कर दिया। तो उम्मीद करते हैं इससे कई सारी समस्याएं आपको समझ में आई होंगी। तो आगे हम बात करें अगर, तो फिर एक कानून आया भारत में, सैरोगेसी अधिनियम 2019। 2019 में सैरोगेसी के संबंध
संबंध में एक एक्ट आया, एक कानून आया जिसका नाम है सैरोगेसी अधिनियम 2019। इसमें पहली बात बोली गई, व्यावसायिक सैरोगेसी पूरी तरह प्रतिबंध है। अभी व्यावसायिक क्या है? जैसे कोई भी महिला पैसों के कारण सैरोगेसी नहीं कराएगी, कि अगर उसे पैसों की आवश्यकता है तो उस प्रकार से वो सैरोगेसी नहीं करा पाएगी किसी भी स्थिति में। तो व्यावसायिक सैरोगेसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी। और सैरोगेसी केवल भारतीय नागरिक ही करा सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत में सैरोगेसी नहीं करा पाएगा। सैरोगेसी केवल भारतीय नागरिक ही भारत देश में करा सकते हैं। और फिर इसमें तीसरी बात जोड़ी गई, सैरोगेसी का सिर्फ एक ही कारण होगा जब डॉक्टर यह डिक्लेयर कर दे कि सामान्य प्रक्रिया से माता पिता बनना संभव नहीं है। सैरोगेसी का सिर्फ एक ही कारण होगा जब डॉक्टर ये डिक्लेयर कर दे कि ये जो दंपत्ति है सामान्य प्रक्रिया से माता पिता नहीं बन सकते हैं। और चौथी बात इसमें कही गई, सैरोगेसी तभी होगा जब उनके विवाह को 5 वर्ष पूरा हो गया हो और साथ ही साथ उनका कोई संतान ना हो। यहाँ पे एडॉप्ट बच्चा, गोद लिया हुआ बच्चा भी नहीं होना चाहिए। उनके पास 5 वर्ष पूरा हो गया और उनका कोई संतान भी ना हो तो भी ये सैरोगेसी करा सकती है। और इसमें पांचवी बात और जोड़ी गई, यदि पुरुष की आयु बहुत ज़्यादा है और महिला की आयु बहुत कम है तो इस स्थिति में भी सैरोगेसी की अनुमति नहीं है। और ये भी बोला गया, जो भी महिला सैरोगेसी कराएगी वह दंपत्ति की नज़दीकी रिश्तेदार होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी महिला को लाके सम्मिलित कर सकते हो। कोई भी महिला सैरोगेसी तभी कराएगी जब जो महिला करा रही है वो उसका नज़दीकी रिश्तेदार होना चाहिए। कोई महिला अपने जीवन काल में केवल एक ही बार सैरोगेसी कर सकती है, एक से अधिक बार नहीं कर सकती है। और जब जो महिला सैरोगेसी करने वाली है, आ रही है, उसका जीवन बीमा वो दंपत्ति करेगा, वो परिवार करेगा जिसका वो बच्चा होगा। सैरोगेसी करने वाली महिला को उसका जीवन बीमा, उसका स्वास्थ्य खर्च और 16 महीने का एक बॉन्ड बनेगा कि 16 महीने तक इस महिला का वो दंपत्ति, वो पेरेंट्स पूरा देख रेख पूरा ख्याल रखेगी और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी उसके जीवन बीमा पर। और फिर इसमें क्या बातें जोड़ी गई, और इसमें ये भी कहा गया कि राज्य और केंद्र स्तर पर सैरोगेसी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्या? राज्य और केंद्र स्तर पर सैरोगेसी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और ये भी कहा गया, अगर कोई व्यक्ति इन सभी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सैरोगेसी के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सैरोगेसी के संबंधित कौन कौन सी समस्याएं थी, किस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसे प्रतिबंध लगा दिया, और इससे अब नए नए नियम 2019 में जो नए नियम कानून आए उसमें क्या क्या बातें शामिल की गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।